जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं डॉक्टर मिथिलेश भास्कर अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देखिए, कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में हर जगह ऐसी अप्रिय घटनाएं सुनने के लिए मिल रही हैं कि दिल एकदम दहल जाता है। इसी माहौल में आज एक खुशी की किरण मेरे जीवन में भी आई है, वो है मेरी PhD पूर्ण होना। और इस PhD को पूर्ण कराने में जिन जिन लोगों ने मेरा सहयोग दिया है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले तो मैं उस ईश्वर का आभार व्यक्त करती हूँ जिसके निर्देशन में, देखिए, उस ईश्वर के बिना हमारे जीवन में कुछ होना पॉसिबल नहीं है। हमारी मेहनत तो है ही, लेकिन उस ईश्वर का भी हम पर आशीर्वाद होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने सास ससुर का, क्योंकि जो मेरा नेट JRF हुआ था वो शादी के बाद ही हुआ था, और PhD में भी जो मैंने एडमिशन लिया और जो PhD को अब मैंने पूर्ण किया है वो शादी के बाद ही सारी प्रोसेसिंग चली हैं। और शादी के बाद होना ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉसिबल सी लगती हैं, है नहीं है कि शादी के बाद में एक लड़की की पढ़ाई छूट जाती है। लेकिन मैंने अपने प्रयासों को अपने प्रयासों से और सभी के सहयोग से आज उस सफलता को पूर्ण किया है। मेरे इस PhD के दौरान मैंने बहुत सारे संघर्ष अपने जीवन में देखे। बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने मेरा सहयोग किया, बहुत सारे मिले मुझे और बहुत सारे बिछड़ गए। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सास ससुर का, दीदी लता वर्मा का, और जो मेरे जीवन साथी हैं शील भास्कर जी, उनका धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पल पल उन्होंने मेरे जीवन में जो खुशियाँ लाई हैं, मेरे कदम से कदम मिला करके चले हैं। कहते हैं ना कि स्त्री और पुरुष दोनों एक ही धुरी के दो पहिए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मेरा इस PhD के दौरान बहुत सहयोग दिया। वहाँ पर भी जो हमारे विपिन सर हैं, जहाँ से मैंने PhD की है, श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, वो भी इस चीज़ को बोलते थे कि मैडम PhD आप कर रहे हो या फिर सर कर रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। और सहयोग इसी के साथ साथ मेरे जो बेटी है एलिना भास्कर और बेटा एरिक भास्कर, उन्होंने भी बहुत ही सहयोग दिया है कि मेरी PhD को पूर्ण कराने में। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर TC शर्मा, डॉक्टर सरिता शर्मा जी और कॉलेज की समस्त स्टाफ, जिनके सहयोग से इस कार्य को मैंने पूर्ण किया है। डॉक्टर बबलू सिंह और डॉक्टर तिलक सिंह और डॉक्टर हरिप्रिया, जिनके निर्देशन में मैंने ये PhD का कार्य पूर्ण किया है। क्योंकि मेरे जो गाइड बने हैं, वो लास्ट में जो गाइड रहे वो डॉक्टर बबलू सिंह ही रहे, जिनके मार्गदर्शन में मैंने इस कार्य को पूर्ण किया। लेकिन मेरे 3 गाइड चेंज हुए और बार बार ये प्रोसेसिंग से एक बार तो मन में आया कि भाई PhD को छोड़ दो। बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन संघर्ष, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला अगर हमारे साथ है तो उसको हम पूर्ण कर लेते हैं। बिल्कुल मन नहीं था कि इसको हम करें, ऐसा लग रहा था कि हमारी PhD कभी पूर्ण होगी नहीं, लेकिन आज वो दिन हमारे जीवन में आया है। इसके साथ साथ ही हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे जुड़ते चले गए कि जिनका मैं हमेशा आभारी रहूँगी, और कभी ना भूलने की ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम उन्हें कभी भूल ही नहीं पाते। जैसे कि करंट में ही ले लीजिए कि अब जो सहयोग है, जैसे कि YouTube चैनल बना रही हूँ मैं, ये स्टार्ट किया है, मैं पढ़ाती भी हूँ, ISPCS या फिर TGT PGT ग्रुप में भी मैं पढ़ा रही हूँ। हमने भी एक ग्रुप बनाया है, और इसमें जो YouTube चैनल का क्रेज देना चाहूँगी वो है, एक देखिए, अनजान से रिश्ते हमारे कभी अपने हो जाते हैं। वो है आशा पांडे जी, जो कि मतलब कि इतने प्यारे हैं कि उनसे पता नहीं कौन सा रिश्ता है कि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और उन्होंने भी मुझे कभी नहीं देखा, लेकिन इतनी खास हैं, इतनी प्रिय हैं कि बस जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और जो मेरे YouTube चैनल को देखते हैं उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। PhD के दौरान जब भी मुझे मतलब परेशानी आई तो
उसमें जो मेरी सहयोगी बनी वो हैं सोनू जैन मैम। एक बड़ी सिस्टर की तरह उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई, हौसला बढ़ाया और इस कार्य में पूर्ण सहयोग दिया। और इस सहयोग के साथ साथ मैं मंगल सेन जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जो हमेशा कहते थे कि जब पीएचडी पूरी हो जाएगी तो क्या दावत चाहिए। बस कोरोना काल में तो ये है कि एक दावत उनको मिलती, वो दावत भी रहेगी। कोई बात नहीं है सर, दावत हम आपकी बाद में दे देंगे। भी जो भी इस समय इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं सभी की जो आपकी पार्टी है वो ड्यू है मुझ पे। इसके साथ साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने माता पिता को। देखिए, जो सबसे बड़ा सहयोग रहता है, सब तो हमारे साथ में रहते ही हैं, लेकिन एक अंदरूनी एक दिल से जो सपोर्ट रहता है वो रहता है हमारे माता पिता का। और मेरे माता पिता ने मेरे ज़िंदगी में हमेशा मेरा सहयोग दिया, हमेशा मेरी सपोर्ट में खड़े रहे। आज मेरी ये पीएचडी पूरी हुई है और इसके लिए मेरी मम्मी ने सबसे बड़ा सपना देखा था कि कब पीएचडी होगी। और एक बात मैं बता दूं कि अब मेरी मम्मी मेरे साथ में नहीं है। ये चीज़ के लिए मैं आपसे थोड़ा क्षमा मांगना चाहूँगी कि जिस परिवार से मैं उभरी, एक उभरता सितारा बनी हूँ, कि मम्मी ने सपना देखा था कि मेरी बेटी बहुत ही आगे बढ़े, कामयाबी को छुए, और एक तमन्ना थी कि कब पीएचडी हो, और सबसे ज़्यादा वो खुश होती, और जो कि एक तमन्ना और उनकी अधूरी रह गई। जब भी जैसे ही वो ख्वाहिश मेरी पूरी होगी तो आप लोगों के साथ में मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरा इतना सहयोग दिया था, हर पल मेरे साथ में, मेरे सुख में दुख में खड़ी रहती थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा पूर्ण सहयोग दिया था। पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी हर मुसीबत में जब भी मैं निराश होती, मम्मी मेरे को ये पीएचडी कब होगी, मैं छोड़ दूंगी, मेरी ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो इतने प्यार से समझाती थी कि कोई बात नहीं है, हो जाएगा। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए पहले उसको बनाना पड़ता है, और तब हम अपने यानी कि निवाला भी हम अपने मुंह में देते हैं, तब वो कार्य को पूरा होता है। मेहनत करते हैं तो सारे काम हो जाएंगे, तुम्हारे भी हो जाएंगे। तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत ही विशिंग की, और आज उनके सहयोग से ये कार्य पूर्ण हुआ है। उनके लिए मैं 2 लाइन आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये समर्पित हैं मेरी मम्मी को, जो कि 2018 में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु होगी। और एक बात और बता दूं कि मैं अपने माता पिता का एकमात्र सहारा थी, हिम्मत हूँ, लेकिन मम्मी के जाने के बाद मैं बहुत ही टूट गई। और जो मेरा पीएचडी कार्य था, 1 साल तक मैंने इस तरीके से करा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैंने कोई तैयारी नहीं करी, कुछ नहीं करा। धीरे धीरे अब आगे समझा लाइफ को कि मुझे आगे बढ़ना है, उनके टारगेट को पूरा करना है, और जो उन्होंने सपना देखा था उसको पूर्ण करना है। और आज मैं आपके सामने उनके लिए 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मम्मी के लिए, स्पेशली मम्मी के लिए लाइन है कि उनका एक सपना था, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। क्योंकि मैंने जन्नत नहीं देखी, वाकई में ये मेरे लिए एक ऐसा पल है कि मुझे नहीं पता जन्नत कैसी है, लेकिन मेरी मम्मी किसी जन्नत से कम नहीं थी। मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। आज भी ये चीज़ें होती हैं, जब भी मैं निराश होती हूँ तब भी मेरी मम्मी मुझे हौसला देती हैं कि निराश नहीं होना है, जो उद्देश्य है उसको पूरा करना है। मैंने रोते हुए पहुँचे थे किसी दिन आंसू, याद आई मुझे उस दिन की जब एक दिन। देखिए, एक दिन की बात है कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, या मेरी मम्मी की मतलब बीमार थी, तो मन हुआ कि
आज जा कर के मम्मी को देखा है। मम्मी से सुबह को बात हुई कि मम्मी मैं आ जाऊं, वो नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बाद में आ जाना। मैंने मम्मी को बताया भी नहीं कि मैं आऊंगी नहीं आऊंगी, कुछ नहीं। तो उस समय की बात है जो कि मेरे जीवन में ये बात बार मुझे लगती है कि माँ ही ऐसी होती है जो कि कैसे महसूस कर लेती है इन चीज़ों को। एक दिन तुझे बिना बताए मैं घर आई थी, तूने कहा था बेटी तू आ गई, और जैसे ही मैंने घर में कदम रखा मेरी मम्मी ने मुझे वो स्नान कर रही थी उस समय पर, और जैसे ही मैं अंदर आई तुरंत उन्होंने कहा कि बेटी तू आ गई। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मम्मी को कैसे पता चल गया कि मैं आ गई। तूने कहा था बेटी तू आ गई, तब आश्चर्य मुझे हुआ था माँ, तू तो स्नान कर रही थी, मैंने तो कोई फोन नहीं किया था, न आने के लिए कहा था और ना ही मैंने आने के लिए कहा था। पैरों में मैंने नहीं पहनी कोई पायल, न मुख से कुछ कहा था, फिर तूने कैसे पहचाना मुझे था। मुझे आज भी इस चीज़ का आश्चर्य होता है कि ना मैंने फ़ोन किया, ना मैंने पैरों में पायल पहनी, फिर मम्मी को कैसे पता चल गया ना तो कि मैं आ गई। तो ये फीलिंग होती है माँ की जो कि कोई भी इस दुनिया में माँ के अलावा नहीं समझ सकता। लबों पे उसके कभी बददुआ नहीं होती थी, और मम्मी ऐसी थी कि कभी भी उनके यानी कि मेरे प्रति कभी कोई ऐसा भाव ही नहीं गया। बस एक माँ ही थी जो मुझसे कभी खफा नहीं होती थी। माँ अगर तुम मुझसे एक बार मिल जाए, एक बार फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। यानी कि एक बार अगर जो मुझे मेरी मम्मी मिल जाए, जो मेरे मन में आज ये खुशी है, ऐसा मन करता है कि माँ आज तो मेरे सामने हो और मैं लिपट के अपने सारे गम भुला करके खूब रोऊं कि जो ये खुशी है मैं आपके साथ में मनाऊं। तो ये थी मेरी मम्मी के प्रति एक भावना या फिर दिल से एक जो दुआ थी आपके सामने बयां की। मैं अपने जीवन से संबंधित जो कि मैंने जीवन में संघर्ष झेले मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगी समस्त जो भी इस समय मेरी वीडियो को देख रहा है, दिल से उनके लिए धन्यवाद है। और जैसे कि बहुत सारे इस समय मेरे जीवन में ऐसे व्यक्ति आए जिनके प्रयास से मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूं और इस सफलता को मैंने प्राप्त किया है। तो मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने मेरे इस कठिन परिश्रम में सहयोग दिया। धन्यवाद।